वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग डिज़ाइन ऑफ बीम का एक नया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में एक सिंपली सपोर्टेड क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन जो आप लोग देखे थे, हो सकता है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, या इट मे पॉसिबल कि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम रह गया होगा। तो आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लो कि ये क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीजें एकदम समझ में आनी चाहिए। देखो, एक दो क्वेश्चन आप अगर अच्छे से समझ जाते हो ना, तो हर एक क्वेश्चन बनाने के लिए आप कैपेबल हो जाओगे। तो यहां से आप स्टेप सीखो। देखो, पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे कि एक अलग पेज में इसको आप लोग लिख लेना कि स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 3 में क्या करते हैं। आपको लिखने के लिए बोले थे और उम्मीद है कि आप नहीं किए होंगे। पूरा भरोसा है कि आप ये काम नहीं किए होंगे। तो इस चीज के लिए हम थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत कर देते हैं और आप थोड़ा अपनी तरफ से मेहनत कर दो। ये चीज जो है वो मेरे बोल सकते हो कि कैरिकुलम में हमेशा रहता है। पहले भी जब हम आरसीसी पढ़ाए होंगे तो ये काम करते थे, और अभी भी पढ़ाएंगे तो ये काम करेंगे। क्या काम कर रहे हैं ये आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन समझने के बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम, एक बीम है वो कैंटिलीवर है, बहुत बढ़िया। तो एक कैंटिलीवर बीम है, ये रहा कैंटिलीवर बीम, ऑफ लेंथ 4.5 मीटर। यहां पे इसका लेंथ है वो 4.5 मीटर है, 4.5 मीटर है, बहुत अच्छे। सपोर्ट ए डेड लोड इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, मतलब इसका जो सेल्फ वेट होगा, अभी तो सेक्शन नहीं पता है, लेकिन ये थोड़ा सा हम लोग का काम आसान कर दिया कि इसके ऊपर जो डेड लोड लग रहा है वो 18 किलो न्यूटन का लग रहा है, और लाइव लोड लग रहा है वो 12 किलो न्यूटन के लग रहा है इसके ऊपर। यानी अगर दोनों को जोड़ दो तो 30 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो इस बीम के ऊपर जो लोड अप्लाई हो रहा है वो 30 किलो न्यूटन पर मीटर हो रहा है, क्योंकि 18 किलो न्यूटन डेड लोड, तो 18 और प्लस 12 किलो न्यूटन लाइव लोड, तो दोनों लोड यहां पे लग रहा है। तो दोनों को जोड़ दोगे तो लोड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 30 किलो न्यूटन पर मीटर होगा। डिजाइन द बीम, कह रहा है कि बीम को डिजाइन करो। आपको क्या करना है कि कोई एक सेक्शन चूज करना है, ISLB, IS जूनियर बीम, लाइट बीम, मीडियम बीम, वाइट फ्लेम बीम, आप जो भी बीम चाहो यू कैन चूज इट, आप चूज कर सकते हो, ठीक है यहां तक। तो जो भी आप बीम चूज करना है आप चूज कर लोगे, और उसमें आपको शियर चेक करना है, डिफ्लेक्शन चेक करना है, बेंडिंग चेक करना है। अरे आ रहा है इतना बात समझ में। देखो, ये जो लोड है ना वो कैसा लोड है, तो बोलोगे सर ये ना एक वर्किंग लोड है, यानी ये अप्लाइड लोड है, तो आपको फैक्टर लोड निकालना पड़ेगा। देखो छोटू, सब अपने से एक मेहनत वाला काम करो, नहीं करोगे तो बाबू प्रॉब्लम होगा, आप ही लोग को प्रॉब्लम होगा। तो सर काम क्या करें आप बताइए। तो सबसे पहले आप ऐसा करो कि फ्रेश एक हेडिंग दो, ठीक है, एक फ्रेश हेडिंग दो। और हेडिंग क्या है, डिजाइन स्टेप्स फॉर लैटरली सपोर्टेड बीम। जब हम लोग लैटरल सपोर्टेड बीम की बात करेंगे तो ये डिजाइन स्टेप है, ठीक है। पहले तो एक लैटरल सपोर्टेड को देख ले, ठीक है, उसके बाद हम सब डिस्कशन करवा देंगे, आपको इतना प्रिपेयर्ड करवा देंगे कि चीजें आपको समझ में आएगी, आप खुद क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। सेमेस्टर के एग्जाम में आप अच्छे से कर पाओगे। देखो ये सब चीजें ना आपको कभी भी एसएससी जेईई में नहीं पूछता है, मतलब हम नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर बम्बार्डिंग कर दे। बम्बार्डिंग करने का मतलब है कि इतना कुछ उठाए और आपके ऊपर थोप दिए कि चलो इसको रखो। सिस्टमैटिक वे में एकदम पिन पॉइंटेड स्टडी करवा रहे हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट है उसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब समझाने का काम ज्यादा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से चीजों को समझना। देखो एक एक चीज का ना वेटेज होता है, तुमको नहीं पता है कि कौन सा चीज तुम पढ़कर जाओ और वो आपसे ना बने, तो हर एक चीज को आपको पढ़ के जाना चाहिए। आप कभी ना ये सोचो कि ये टॉपिक डिफिकल्ट है इसको छोड़ देते हैं, अगला टॉपिक इजी हो जाएगा तो उसको बना लेंगे। अरे क्या पता जो तुम पढ़ के जा रहे हो वो तुमसे बने ही ना। इसलिए बोलते हैं आप पूरा प्रिपेयर्ड होकर एग्जाम में बैठा करो। आप पार्शियल प्रिपरेशन करके बैठोगे आपका मार्क्स भी पार्शियल आएगा, आधा प्रिपरेशन तो आधा मार्क्स आएगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, या जब भी मैं बताता हूं तो यही कह रहा हूं कि एक एक यूनिट को अच्छे से आप पढ़ोगे, हर यूनिट का अपना एक वैल्यू होता है। देखो यहां पे हम बोल रहे हैं कि डिजाइन स्टेप्स फॉर लैटरली सपोर्टेड बीम। जब आप लैटरली सपोर्टेड बीम का डिजाइन करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता कि लैटरली सपोर्टेड है कि लैटरली अनसपोर्टेड है,
तो आप क्या करोगे, आप ये मानोगे कि लैटरली अनसपोर्टेड है, ठीक है, ऐसा मानकर आप डिजाइन करना। अगर लिखा होगा तो अच्छी बात है। देखो कह रहा है कि द लोड एक्ट्स ऑन द बीम आर कैलकुलेटेड, जो भी लोड बीम के ऊपर लग रहा है उसको आप कैलकुलेट करो बाई मल्टीप्लाइंग एप्रोप्रिएट पार्शियल लोड फैक्टर। आप जो भी लोड लग रहा है उस पर आप एप्रोप्रिएट पार्शियल लोड फैक्टर अप्लाई करो, यानी आपको यहां पे क्या निकालना है, फैक्टर्ड लोड निकालना है। तो लिख लो इसको फैक्टर्ड लोड। तो फैक्टर्ड लोड होता है, वो होता है, या डिजाइन लोड होता है, वो 1.5 गुने वर्किंग लोड होता है। जल्दी से इसको लिख लो कि जो भी वर्किंग लोड लग रहा है वहां से हम लोग फैक्टर्ड लोड निकालेंगे। स्टेप लिखो, उसके बाद ये फॉर्मूला भी लिखो, जल्दी जल्दी करना बच्चा, ठीक है। एक एक चीज को हम समझा देंगे। ये स्टेप 1 में क्या करना है, तो सर स्टेप 1 अभी हम लोग सीखे कि फैक्टर्ड लोड निकालेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स along the length of beam is determined, the maximum bending moment and shear force is calculated। इसके बाद आपको क्या करना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यानी जो हम लोग मोमेंट नहीं निकालते थे WL²/8, किसके लिए होता था मोमेंट का वैल्यू, ये होता था सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल रहेगा तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब आपको फैक्टर्ड लोड मिल गया, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का वैल्यू आ गया, ये दो चीज को लिख लिया होगा, 2 स्टेप। तीसरा में हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायल सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। नाउ वी हैव टू चूज ए ट्रायल प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। आपको क्या करना है, ZP जो रिक्वायरमेंट होगा उसका वैल्यू निकालना है कि इस पर्टिकुलर लोड और मोमेंट के लिए हम लोग को कितना Z का रिक्वायरमेंट है। फिर हम लोग स्टील टेबल से, जो मार्केट में जो होता है ना, मार्केट में गए तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, बहुत सारा सब्जी का ठेला है वो लगा हुआ है, तो कोई सब्जी उठाना है तो हम लोग देख देख के पसंद करके चूज कर लिए। वही चीज हम लोग करेंगे, लोड के करस्पॉन्डिंग एक बढ़िया सा सुटेबल सा सेक्शन चूज करेंगे, तो उस सेक्शन का Z जो है सेक्शन मॉडुलस है वो कितना होना चाहिए। तो कभी भी आप इसका फॉर्मूला याद नहीं रखोगे, हमेशा ये याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, M/I/Fy, ठीक है, ये Fy/y, और Fy जो होता है उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है गामा m0, ठीक है। और इसको आप उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो यहां से ZP यानी I को जब हम लोग लेकर गए उस तरफ, तो I बटे क्या हो गया, I/Z हो गया M, और यहां पे I जो है मूव होकर यहां पे चला आया तो ये हो गया Z, और ये Fy गामा m0 यहां पे आ जाएगा, Fy डिवाइडेड बाई गामा m0 आ जाएगा। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो भी आपने मोमेंट निकाला है डिवाइडेड बाई Fy, लिख देते हैं यहां पे Fy, और ऊपर लेके चले जाओ गामा m0 को ऊपर लेके चले आओ। तो यहां से जो सेक्शन मॉडुलस है वो कितना रिक्वायरमेंट होगा ये हम लोग करेंगे। चलो इसको जल्दी से नोट करो जल्दी से। स्टेप 1, स्टेप 2, ये क्या कौन सा है, स्टेप 1, ये क्या है, स्टेप 2, और ये क्या है, स्टेप 3, ये है स्टेप 3। अरे हाँ कि ना तो बोलोगे जी सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं बाबू, जल्दी से नोट करो सब। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो एक सुटेबल सेक्शन आपको चूज करना है। जो Z रिक्वायरमेंट आया था, आपको एक ऐसा सेक्शन चूज करना है जिसका प्लास्टिक ZP का वैल्यू जो डिमांड है उससे ज्यादा रहे। जो ZP का डिमांड होगा, जो रिक्वायरमेंट होगा, उससे ज्यादा आपको प्रोवाइड करना है। तो ए सुटेबल सेक्शन इज सेलेक्टेड विच हैज प्लास्टिक मॉडुलस ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू। यानी आपने जो सेक्शन मॉडुलस निकाला है, मोमेंट अभी निकाले थे ना हम लोग, ZP रिक्वायरमेंट का वैल्यू अभी निकाले थे हम लोग, Fy डिवाइडेड बाई गामा m0, और गामा m0 को ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है। तो हम लोग ये काम करेंगे, तो वो चूज करना है, और जो सेक्शन होगा ISMB, ISLB, ISWB सेक्शन आर जनरली प्रीफर्ड, यही सेक्शन को हम लोग प्रीफर्ड करते हैं। जल्दी से नोट करो बाबू, नोट कर लिया होगा। चलो ठीक है, उसके बाद क्या करना है देखना, द सेक्शन इज क्लासिफाइड एज प्लास्टिक। जो सेक्शन होगा उसको आपको देखना है कि वो कैसा है, क्या वो प्लास्टिक है, क्या कॉम्पैक्टेड है, क्या सेमी कॉम्पैक्टेड है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिकेशन लिमिट B/TF। यानी B/TF का जो वैल्यू है, अगर 9.5 इप्सिलॉन से छोटा हुआ तो वो प्लास्टिक सेक्शन कहलाएगा,
कॉम्पैक्टेड सेक्शन का वैल्यू 10.5 वाला था, ठीक है। तो सारा 9.4 सॉरी 9.4 है ये, 9.5 नहीं 9.4, ठीक है। तो यहां से आपको सेक्शन डिसाइड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ VD। VD को आपको VD का वैल्यू निकालना है फ्रॉम द रिलेशन। अच्छा रिलेशन क्या है ये देख लो, यहां पे क्या होता है VD का वैल्यू, यानी एक जो शियर फोर्स तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, लोड के कारण आपने शियर फोर्स स्टेप 2 में ही तो निकाला था। स्टेप 2 में क्या निकाले थे, स्टेप 2 में सर हम लोग निकाले थे बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। तो ये लोड के कारण जो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स था वो ऑलरेडी आपको पता था। अब आपको क्या करना है कि आई सेक्शन जो आपने डिसाइड किया है, मान लो कि ISMB 450 आपने डिसाइड किया, तो इसका VD डिजाइन शियर स्ट्रेंथ कितना होगा, तो VD होता है वो F बाई शियर है तो √3 गामा m0 गुने H गुने थिकनेस ऑफ वेव, ये होता है उसका शियर फोर्स का वैल्यू। और ये जो VD है वो हमेशा V से ज्यादा होना चाहिए, तभी सेक्शन सेफ होगा। मजबूती, ये क्या बता रहा है, बीम का मजबूती को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीम के मजबूती को दिखा रहा है, बीम के मजबूती को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बीम का जो मजबूती है वो ज्यादा होना चाहिए। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अप्लाइड जो स्टेप 2 में निकाले थे, देख लो अपने कॉपी में होगा लिखा हुआ, स्टेप 2 से जो निकाले थे लोड के कारण शियर फोर्स और शियर में मजबूती ज्यादा होना चाहिए। द बीम इज चेक्ड फॉर द हाई और लो शियर, बीम है वो हाई शियर में है कि लो शियर में, पहले तो शियर में सेफ होना चाहिए, और हाई शियर में है कि लो शियर में ये आपको चेक करना है। अगर ये जो V का वैल्यू है, VD का वैल्यू 0.6 से ज्यादा हो जाए तो ये हो जाएगा लो शियर, यानी बीम में शियर का वैल्यू बहुत कम है, मजबूती काफी ज्यादा है, जो उसका स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, इवन 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसका मजबूती ज्यादा है। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तब ये कहलाएगा हाई शियर, यानी आई सेक्शन में शियर का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, शियर है वो कैसा है बाबू, ज्यादा है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, फॉर्मूला लिख चुके होंगे। नेक्स्ट स्टेप है द ट्रायल सेक्शन, जो आपने सेक्शन चूज किया है ISMB 400 450 जो भी आपने सेक्शन चूज किया है, द ट्रायल सेक्शन इज चेक्ड फॉर द बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेंथ फॉर लो शियर और हाई शियर, ठीक है, जो भी होगा उसके लिए करेंगे। द ट्रायल सेक्शन होगा वो चेक किया जाएगा बेंडिंग स्ट्रेंथ पे, लो शियर पे है क्या है उस पे आपको देखना पड़ेगा। देखो उसके बाद द ट्रायल सेक्शन इज चेक्ड फॉर डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ फॉर लो शियर। ऐसा करो ये स्टेप को ही हटा दो, एक्चुअली ये स्टेप जो है वो नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस स्टेप को हटा दो, 2 बार 3 बार लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका देखो द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ VD शुड बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम फैक्टर, ये एक्चुअली क्या हो गया कि कहीं और का ये टाइप हो गया, कोई और स्टेप में था, ये जल्दी जल्दी टाइप करने में ये टाइप हो गया, उसको नहीं लिखना है। द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ VD शुड बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम फैक्टर शियर फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। तो जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ होगा VD का वैल्यू तो हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो द शियर फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, अगर ऐसा आ जाए कि V ज्यादा है और VD कम है तो रीडिजाइन करना होगा, दूसरा सेक्शन आपको चूज करना है। द बीम इज चेक्ड फॉर डिफ्लेक्शन, और उसके बाद बीम को हम लोग डिफ्लेक्शन में चेक करेंगे, ठीक है। तो स्पैन बाई 350 और स्पैन बाई 360, ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होता है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होता है। कैंटिलीवर के लिए लिमिट ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होता है इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि आप जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जो आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं ट्राई करना इसको सॉल्व करने का। हम ऐसा करेंगे कि सेपरेट वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।